श्री नितिन गडकरी पर आरोप। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि श्री नितिन गडकरी 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। आइए जानते हैं क्या है सच्चाई। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि मेरे पास 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मैंने 15 दिन पहले एफिडेविट किया और मेरी 12.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है और आह्वान किया कि आप तो 88 करोड़ की प्रॉपर्टी ढूंढ लो, मैं तुमको आवाज देने के लिए तैयार हूं, आप ले लो और आप इसको मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। लगातार झूठे आरोप का सिलसिला चालू रहा है। झूठे आरोप करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश है। कोयला घोटाले की कालिख में रंगी कांग्रेस दूसरों पर कीचड़ क्यों उछाल रही है। श्री नितिन गडकरी पर आरोप। आदर्श सोसाइटी में एक फ्लैट के मालिक। आइए जानते हैं क्या है सच्चाई। आदर्श सोसाइटी का मामला मुंबई में निकला तब इन्हीं कुछ लोगों ने आदर्श सोसाइटी में मेरा फ्लैट है करके जमकर न्यूज चलाई। आदर्श सोसाइटी में मेरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई संबंध नहीं था, मेरा फ्लैट निकला नहीं और उसके कारण ये भी आरोप सिद्ध नहीं होगा। क्या ये है जानबूझकर श्री नितिन गडकरी को बदनाम करने की साजिश। श्री नितिन गडकरी पर आरोप। पूर्ति उद्योग के माध्यम से व्यवसायी होने का आरोप। आइए जानते हैं क्या है सच्चाई। केवल सामाजिक दायित्व के भाव से किसानों की आत्महत्या रुकनी चाहिए। ग्रामीण भाग के युवा जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। किसान कर्ज मुक्त होना चाहिए। इसलिए मैं गांवों में काम कर रहा हूं। अगर मैं बिल्डर डेवलपर बनता तो मुझे टैलेंट का भी एक्सपीरियंस है, ब्रिज बनाने का भी है, सभी का है। तो मैं मुंबई और पुणे में और दिल्ली में और नोएडा में कोई बिल्डर डेवलपर बनता, कोई एसआरए देता, कोई टनल बनाता, कोई रोड बनाता, कोई ब्रिज बनाता। जहां घाटा है, जहां कोई मुनाफा मिलने की संभावना, ऐसा काम मैं गरीबों के लिए वहां कर रहा हूं। मैंने कोई बीएड कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नहीं खोला। स्कूल खोलकर टीचर लोगों के पगार से पैसे खाने का काम जिंदगी में नहीं किया। मैं तो आत्महत्या करने वाले किसानों की जान बचाने के लिए अपनी जान मैंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए अर्पित की है। अभी पूर्ति में 64 करोड़ रुपए का नुकसान है, घाटा है और मैंने 14 महीने पहले पूर्ति से सभी कंपनियों का इस्तीफा भी दे दिया है और किसी की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर नहीं है। इसके बावजूद बार बार ये सब इसलिए शुरू है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार से लिप्त है। अगर मेरे ऊपर आरोप हुए तो मैं अगर इंक्वायरी के लिए तैयार हूं तो मैं कांग्रेस पार्टी के दामाद पर आरोप हुए वो इंक्वायरी के लिए तैयार कराने सवाल पूछना चाहता हूं। नितिन गडकरी तो जांच के लिए तैयार हैं। क्या गांधी परिवार जांच के लिए तैयार है। श्री नितिन गडकरी पर आरोप। किसानों की जमीन और सिंचाई का पानी निजी फायदे के लिए हड़पा। आइए जानते हैं क्या है सच्चाई। अरविंद केजरीवाल ने एक आरोप लगाया कि हमारा जो शुगर फैक्ट्री का एरिया है वहां एक वेस्ट लैंड पड़ी थी। वो वहां वेस्ट लैंड एक एनजीओ को मिली थी और 50,000 रुपए किराए से मिली थी और मैंने किसानों की जमीन हड़पी है, इस प्रकार का देश भर में प्रचार किया गया। वो जमीन आज भी महाराष्ट्र सरकार के नाम पर है और जिस किसान की बात की गई वो भी अपने जमीन पर वही कायम है। फिर भी झूठ दिखाकर पूरे देश में मुझे बदनाम करने की कोशिश की। जो डैम बना हुआ उसका 100% पानी में यूज करता हूं, ये भी आरोप लगाया गया, जबकि केवल 1% से भी कम 0.85% पानी वहां यूज होता है। क्या गरीब किसानों के हित में काम करना भ्रष्टाचार है। श्री नितिन गडकरी पर आरोप। ठेकेदारों का पैसा निकलवाने के लिए कई बार प्रधानमंत्री को पत्र लिखे। आइए जानते हैं क्या है सच्चाई। हमारे विदर्भ में एक दोषी खुर्द करके प्रकल्प है। 1988 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने इसका भूमि पूजन किया, तब उसकी कीमत 380 करोड़ रुपए थी। ये प्रकल्प 96 में इसका काम शुरू हुआ और 380 करोड़ का ये प्रकल्प अब उसकी कीमत 14,000 करोड़ रुपए हुई है और उसके ऊपर कम से कम 8,500 से 9,000 करोड़ रुपए खर्चा हुए।
किसानों को उनके जमीन का मुआवजा अभी तक कुछ किसानों को मिला नहीं है। पुनर्वसन का काम नहीं हुआ है। विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और यहां 288 कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं। मैंने एक नहीं 15 पत्र लिखे और प्रधानमंत्री को कहा कि महाराष्ट्र का एक नया राष्ट्रीय प्रकल्प है और इसके लिए आप तुरंत निधि जो है वो भेजिए, ताकि यह 8,500 9,000 करोड़ रुपए 1.5 अटेम्प्ट हुए हैं। अगर ये प्रकल्प पूरा होगा तो 3.5 लाख एकड़ आत्महत्या करने वाले किसानों को पानी भी मिलेगा, उनकी जान बचेगी और उसके साथ साथ किसानों का गांवों का पुनर्वसन होगा और किसानों को भी उनका पैसा मिलेगा। तो 3 लोगों ने लिखा कि मैं कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट निकालने के लिए पैसे पत्र लिखा। इस प्रकार की 2 दिन मीडिया पर चर्चा चालू रही। देश की बेकार पड़ी संपदा का उपयोग हो सके, इसके लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखना क्या गुनाह है? श्री नितिन गडकरी पर आरोप, मंत्री पद का फायदा उठाकर भ्रष्टाचार किया। आइए जानते हैं क्या है सच्चाई। पूरे देश में अपने मंत्री पद के कार्यकाल में सरकार के एस्टीमेट से पैसे बचाकर इरिगेशन में और बांधकाम विभाग में किसी मंत्री ने काम किया होगा तो उसका आप नाम बताओ। मैंने एक्सप्रेस हाईवे में मुंबई की जनता जानती है कि 2,000 करोड़ रुपए बचाए, फ्लाईओवर प्रोजेक्ट में 800 करोड़ रुपए बचाए और हमारी सरकार रहती तो 421 करोड़ रुपए में मुरली बाबरा सीलिंग प्रोजेक्ट करके मैं आपके 1450 करोड़ रुपए भी बचाकर दिखाता। कोई काम मैंने गलत तरीके से, एक भी ऐसा काम नहीं है कि कोई महाराष्ट्र की कांग्रेस एनसीपी सरकार सिद्ध कर दे कि मेरे मंत्री पद के कार्यकाल में मैंने एक भी काम नियमों के अधीन रहकर नहीं किया है, ट्रांसपेरेंसी से नहीं किया है, गलत मार्ग से किया है तो उसकी इंक्वायरी करे। मैं किसी भी इंक्वायरी करने के लिए तैयार हूं। मैंने गलत काम कभी नहीं किया। क्या मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट में देश के 2,000 करोड़ रुपए बचाना भ्रष्टाचार है? श्री नितिन गडकरी पर आरोप, पूर्ति ग्रुप में पैसा लगाने वाली कई कंपनियां फर्जी हैं। आइए जानते हैं क्या है सच्चाई। इसमें जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उनके कंपनी के बारे में कुछ इरेगुलरिटी के बारे में चर्चा हुई है। मैंने आह्वान किया कि इसमें जो भी इंक्वायरी करना है करिए। मैं इसी में से किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं हूं, किसी भी कंपनी में मेरा 1 रुपए का शेयर नहीं है और अगर किसी ने, आप में से किसी ने अगर मुझे 10 लाख रुपए चेक देकर अगर मेरे कंपनी में शेयर इन्वेस्ट किया तो 10 लाख रुपए आपने कहां से लाए, कैसे लाए, इसका जवाब आप दे सकते हैं। कोई इन्वेस्टमेंट इस कंपनी को देने का कोई कारण नहीं है और इसलिए इसकी किसी भी इंक्वायरी के लिए मैं तैयार हूं। ये मैंने कहा, बार बार दिखाया जा रहा है कि ये कंपनी मेरी फेक कंपनी है जिसका मैं डायरेक्टर नहीं, जिसमें मेरा शेयर होल्डिंग नहीं और उस कंपनी के मालिक भी अब सामने आए हैं और ये कह रहे कि पूरी हमने की है। वो इनकम टैक्स का अपनी बातें बताने के लिए तैयार है। मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं होने के बाद भी बार बार मुझे बदनाम किया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं किया है, 1 रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग नहीं किया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ईमानदारी से मैं किसानों के लिए अपने एरिया में काम कर रहा हूं। क्या अपनी असलियत छुपाने के लिए यूपीए सबको अपने रंग में रंग देना चाहती है?